हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि कुछ क्वेश्चन जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले हैं। सो गाइस, मुझे काफ़ी पहले तो मुझे बहुत सारी खुशी हो रही है क्योंकि जो चीज़ें हमने कुछ चीज़ें करवाई थी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ के हमारे थ्रू चल रही थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं गाइस। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको पता है कोई जीके कितने मार्क्स की थी। जूनियर असिस्टेंट वालों की 20, और 20 में से मतलब कि कितने से मैं आपको बता दूँ, 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक तो इतने ही देखने को मिले हैं, तो शायद क्वेश्चन अभी 20 हैं टोटल। तो इतने 20 क्वेश्चन मुझे पूरे नहीं मिल पाए हैं। जितने मुझे मिले हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर न्यू हो तो जेके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी गाइज। तो मैं आपको बता दूँ, आज थी आपकी 20 जनवरी और 2022। काफ़ी सारे सेंटर्स में मैं अगर बात करूँ, 3 सेंटर के जो थे उनका रीशेड्यूल्स आ चुका है। मैंने उस पे भी वीडियो आपके लिए लेके आया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो रीशेड्यूल जो एग्ज़ाम इनका होगा वो आपका 24 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या क्या थे। पहले हम सेक्शन वाइज बात करेंगे। आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे भी हमारी वीडियोस वॉच कर सकते हो। फेसबुक पेज को हमारे लाइक ज़रूर करें और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें गाइस। यहाँ पे आप हमारे साथ बात कर सकते हो, और हम अब जब भी कोई पीडीएफ अपलोड करनी होती है हम टेलीग्राम पे ही यहाँ पे अपलोड करते हैं। सो गाइस, पहले तो आपको पता ही है, क्योंकि जो रीशेड्यूल का एग्ज़ाम का जो चीज़ें आई उनके बारे में तो आपको पता ही है। पहले मैं बात करूँ तो देखिए, इनको 4 सेक्शन थी। जिनका एग्ज़ाम नहीं भी था वो भी ज़रूर देख लें। इंग्लिश थी, ठीक है। इंग्लिश हर एग्ज़ाम में इजी आती है, कहने का मतलब जेके एसएसबी का जितने भी होते हैं। क्वांट और रीजनिंग, थर्ड नंबर पे आपका कंप्यूटर था। फोर्थ नंबर पे आपकी जीके थी, यहाँ पे आपकी जीएनके की भी जिसमें इंक्लूड थी, ठीक है। इंग्लिश सुनने यहाँ तक आया कि इंग्लिश इजी थी गाइस, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, डुएबल थी। ये तो मोस्ट एंड मोस्ट इजी थी, ठीक है। एक आपको पता है इसमें आपका जो एक रेशो प्रोपोर्शन वाला वो चीज़ें, टाइम वर्क, ये तो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ये इजी था, ठीक है, ये काफ़ी इजी था। उसके बाद कंप्यूटर कंप्यूटर भी सुनने को आ रहा है कि कंप्यूटर इजी था। पर जीके जीके के क्वेश्चन देखिए, जीके मॉडरेट तो होगी होगी, जीके तो मॉडरेट ज़रूर होगी। तो क्यों होगी गाइस? क्योंकि पूरा एग्जाम तो इजी तो नहीं हो सकता, ठीक है। इजी तो उसके लिए होगा जिसने अच्छे से अपना 110% दिया होगा, वही बच्चा एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो रिव्यू तो यहाँ पे आज जहाँ तक क्वेश्चन जो मिले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब आंसर आप करोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि बोला गया था विच, मैं अपने से क्वेश्चन बता रहा हूँ, विच ऑफ दी फ्लोइंग, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपने आंसर बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग मंथ इज कोल्डेस्ट इन जम्मू। कौन सा मंथ जम्मू के लिए बहुत ही कोल्डेस्ट रहता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में बताएं क्या आंसर था इसका। अगर आप इनको क्वेश्चन को नोट करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। देखिए, जम्मू में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ठंड तो आपकी जनवरी में ही होती है, ठीक है, जनवरी में ही होती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अब इसका भी आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने एक वैली का नाम पढ़ा होगा, वैली नेम, उस वैली का नाम बताओ जो कि एक लोलो के नाम पर पड़ी हुई थी। उस वैली का क्या नाम है? उसका अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे इसे, ठीक है। उसके बाद था कि एक क्वेश्चन आया था, थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, बाजरा कल्टीवेशन पे क्वेश्चन आया था। कहने का मतलब कि जो आपकी क्रॉप्स हैं, ठीक है,
क्रॉप्स ऑफ इंडिया है जो टॉपिक, उसमें से क्वेश्चन आया था बाजरा कल्टीवेशन के ऊपर। बाजरा कल्टीवेशन के ऊपर, बाजरा अगर बात करें तो हमें खरीफ की क्रॉप है ये, ठीक है, खरीफ की क्रॉप है। 3 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। और उसके बाद क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बताएं जरा जल्दी से गाइस। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? अभी तक मेरी हेल्थ ठीक नहीं हुई है गाइस। वो आपकी यमुना, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, कोई क्वेश्चन आया था कि 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, मार्ले मार्ले मिंटो रिफॉर्म पे क्वेश्चन आया था। ये 1909 में हुआ था, पता ही है आपको सभी को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 40th हेरिटेज जो साइड है आपकी, अब आपको पता चला जो हेरिटेज वाला टॉपिक था ये आपके फाइनेंस के एग्जाम में भी है। 40th हेरिटेज जो साइड थी वो कौन सी थी, ठीक है। टोटल कितनी हेरिटेज साइड है आपको पता होना चाहिए। 40th हेरिटेज जो साइड थी वो कौन सी थी, बताएं ज़रा जल्दी से इसका आंसर भी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जेएनके के क्वेश्चन कौन से थे। 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले जो कि इंडिया के थे। क्वेश्चन तो टोटल 20 थे, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन भी इनकी इंक्लूडेड है, ठीक है। और अगर अब आप जाते हैं हम जेएनके पे, जेएनके से कौन कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आया था कि हु एक ट्रैवलर थे जो कि विजिटेड किए थे, ठीक है, डोडा में। हु विजिटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रैवलर विजिटेड किए थे उनका नाम क्या था। सो गाइस मैं आपको बता दूं वो ह्यूम त्सेंग नहीं थे, ठीक है। वो ह्यूम त्सेंग नहीं थे, क्योंकि जब मैंने डोडा की हिस्ट्री पढ़ाई थी आपको, उसमें बताया था कि आपको जीटी वाइगन का नाम सुना था, वो थे ये, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये आए कब थे, 1829 में, ठीक है। 1829 AD में इन्होंने विजिट किया था। और यहाँ पे ह्यूम त्सेंग नहीं आपको मिले थे, ठीक है। ह्यूम त्सेंग यहाँ पे नहीं विजिट किए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन आया था 8th क्वेश्चन की अगर बात करें हम, कि अशोका जो था रूलर का, अशोका जो रूलर थे उन्होंने कॉन्क्यूट कब किया था कश्मीर को। सबसे पहले बात आती है कि जो अशोका आपका रूलर थे ये कौन से एम्पायर से बिलोंग करते थे, तो ये थे आपके मौर्यन एम्पायर के, मौर्यन एम्पायर से। मौर्यन एम्पायर के जो यही एक पहले तो हेड ही थे। विजिट कब किए गए थे, ये 250 BC में आया था। और इनका बेटे का नाम क्या था, जलूका, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि अ, किश्तवाड़ को एनेक्स्ट किसने किया था, किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट थी एनेक्स्ट किसने किया था, कब किया था, किसने किया था, जल्दी से बताएं। सो गाइस किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट थी इसको 1821 में नेक्स्ट किया गया था, किसके द्वारा, महाराजा गुलाब सिंह द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन और आया था, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। बटोत जो है आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैंने अपनी सीरीज में करवाया भी था शायद आपको।
बताइए ज़रा, बटोत कौन सी उसमें है? थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। बटोत आपका क्या रामबन में है, डोडा में है, उधमपुर में है, या फिर जम्मू में है? ये ऑप्शन है इसके, बताओ। एक क्वेश्चन और था, हु वाज द ऑथर ऑफ वैली ऑफ कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर के ऑथर कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताएं जरा इसका आंसर। वाल्टर लॉरेंस, ठीक है, वाल्टर लॉरेंस इसका राइट ऑप्शन था। सो उसके बाद क्वेश्चन था, अगर मैं बात करूं, लैंड ऑफ किंग्स पे क्वेश्चन था। लैंड ऑफ किंग्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? तो वो आपकी कौन सी थी? राजौरी। सो गाइस अभी हमारा काम चल रहा है, अगर मैं बात करूं कठुआ डिस्ट्रिक्ट पे। कठुआ डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, सॉरी मतलब कि नोट्स अभी उसके प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं उनको, तो जल्दी हम आपके लिए उनके लेके आएंगे, ठीक है। तो मे भी सभी क्वेश्चन हो चुके हैं जो जो मुझे मिले थे। तो मैं आपको बता दूँ ये चीज़ें यही थी। कल का जिनका एग्ज़ाम है उनको एडवांस में अगर मैं पहले ही बोल देता हूँ, ऑल दी बेस्ट गाइस। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें चीज़ें क्या क्या पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम में। अगर मैं अपनी सीरीज़ की बात करूँ गाइस, तो सीरीज़ में से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, एक तो क्वेश्चन आपका किश्तवाड़ वाला, ठीक है। दूसरे की क्वेश्चन की बात करूँ तो डोडा वाला, खूब विजिटेड वाला। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, लैंड ऑफ किंग्स वाला। अगर और कोई क्वेश्चन, फ़िलहाल तो यही तीन ही देखने को मिल रहे हैं गाइस अभी, तो क्या पता और भी हो। अभी अशोका से कंक्लूड मैंने बताया था कि बुद्धिज़्म, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीरीज़ के देखने को मिल रहे, चाहे वो आपको एमसीक्यूज़ की हो, चाहे वो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, ठीक है गाइस। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक फिर, जिनका कल एग्ज़ाम है और अच्छे से एग्ज़ाम दें। और बायोमेट्रिक होना ज़रूरी था गाइस, जो कि वहाँ पे नहीं हो रहा था, उसकी वजह से भी ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट पे। क्योंकि अगर हम सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें तो बुरा लगेगा ही अगर कुछ ऐसा मिसमैनेजमेंट हो। चलो टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं तो वो तो चलो कोई, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। पर बोला जा रहा था कि बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेके एसएसबी को भी ध्यान रखना चाहिए, एक ये रिक्रूटिंग बॉडी है, इसको इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।